बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा बेगूसराय में विकास को लेकर चलाए जा रहे अभियान में मंदिरों को तोड़ने के बाद कब्रिस्तानों को तोड़ने की बात कही है। इस मामले को लेकर बेगूसराय के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, उनसे बात करेंगे। किस रूप में इस बयान को देखते हैं कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है तो कब्रिस्तान को भी तोड़ा जाए? देखिए, मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है यहाँ। सबसे बड़ी बात है ये है, जो मंदिर वो अपने जगह पर है और मस्जिद जितनी भी बनी है वो सब जो है ज़मीन रजिस्ट्री कर करके ही मस्जिद बनती है। कब्रिस्तान जो है वो भी रजिस्टर्ड करके ही मतलब कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं लोगों को। लेकिन अभी का दौर क्या है, अभी अब राजनीति के हिंदू और मुसलमान करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है, समझ गए। अब ये है जो मतलब अभी भाईचारे ले करके सारे साथ ले करके गिरिराज जी इस तरह से विवादित बयान दे करके हिंदू मुसलमान कर करके भड़काना ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग यहाँ हर समुदाय के लोग जो है वो साथ रह करके मिलजुल करके एक साथ रह करके पर्व हो त्यौहार हो सब चीज़ में शादी ब्याह हो सब में एक साथ रह करके जो है हम लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे ढंग से गुजार रहे हैं। लेकिन इस तरह से विवादित बयान दे करके जो है वो हिंदू मुसलमान कर करके भड़काना ये अच्छी बात नहीं है। इस पर जो है ना विकास पर ध्यान दे। आज गरीब आदमी महंगाई की वजह से मार खा रही है, गरीब आदमी तरस खा रहा है, मजदूरी उसको मिल रहा है, मजदूरी करने के लिए जाता है तो मजदूरी मिल नहीं पा रही है उसको। वो 300-400 रुपया में पेट गुजारा अपने बाल बच्चों को कैसे करेगा? इसके लिए गिरिराज जी सोचे जो महंगाई कम कैसे हो, किसी गरीब परिवार का जो है ज़िंदगी कैसे कटेगा, इसके बारे में ध्यान दें। इस तरह से विवादित बयान दे करके जनता को भड़काना ये अच्छी बात नहीं है। और भी लोग हैं, आपको इस बयान को किस रूप में देखते हैं? कुछ काम हुआ है बेगूसराय में जो इस तरह का बयान आया है? हमारे सांसद गिरिराज जी पहले ये बताए कि उन्होंने बेगूसराय के लिए क्या किया है। जब से वो सांसद बने हैं हमें लगता है कि वो 3 से 4 बार बेगूसराय आए हैं। और बेगूसराय के जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं को आप लोग बड़ा ही नीच नज़र से देखिए। और वो जो मैंने 2 दिन पहले सुना है गिरिराज जी का भाषण, उन्होंने कहा है कि रोड बनाने के दरमियान में जो मंदिरें तोड़ी जा रही है, तो गिरिराज बाबू को ये सोचना चाहिए कि ये जो मंदिर बना हुआ है सब सरकारी ज़मीन पे है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कब्रिस्तान को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। तो गिरिराज जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे कहीं भी बता दें बेगूसराय में कि मंदिर और मस्जिद या कब्रिस्तान सरकारी ज़मीन पे बना है या नहीं। अगर सरकारी ज़मीन पे कब्रिस्तान बना है तो आप उसे तोड़वाइए, इसमें हम भी साथ देंगे। देवनों में कहा जाए कब्रिस्तान की दीवार की वजह से 4 लेन का जो सर्विस लेन है वो रुका हुआ है, इसीलिए उनका कहना है कि मंदिर तोड़ा गया तो कब्रिस्तान के भी तोड़ा। अगर देवना का कब्रिस्तान सरकारी ज़मीन पे है तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि उस बाउंड्री को तोड़ा दे और NH का 31 का काम पूरा करवाए। लेकिन गिरिराज जी का बयान हमेशा हिंदू मुस्लिम पे रहता है। गिरिराज जी का ही छोड़िए, भाजपा के सारे नेताओं का भाषण ऐसा ही रहता है, हिंदू मुस्लिम पे ही रहता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई में हम सबों ने मिल के लड़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिल के लड़ा है, तब ये आज़ादी मुझे मिली है। और गिरिराज जी जो आज सीना चौड़ा करके इतना बोलते हैं, वो हम सब की लड़ाई को एक साथ करने के बाद ये आज़ादी मिली, इसलिए वो आज बोल पा रहे हैं। और भी लोग हैं, बताइए कितना काम हुआ है बेगूसराय में? सांसद कह रहे हैं कि देखिए, बेगूसराय में काम तो ज़मीन पे हुआ नहीं। अब सांसद जी जो हैं वो कभी कभी मेहमानदारी करने के लिए चले आते हैं। हम लोग उनको जो दे दिए, उनको लगता है कि हम कहीं से ख़रीद के ले आए हैं। और ख़रीद के लाने वाला चीज़ जो होता है ना वो भाड़ा का होता है। जब मन हो रहे, जब मन हो निकल जाए।
बेगूसराय को इसी नज़रिया से वो देखते आ रहे हैं। अगर बेगूसराय को अपने घर के नज़रिया से देखते आते तो वो नहीं कहते कि कब्रिस्तान क्या है, मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है। वो सबको बना के मिला के उनका स्टेटमेंट जो होता किसी एक जाति धर्म पे नहीं होता, लेकिन अभी तक उनका जो स्टेटमेंट आता है किसी एक जाति धर्म को लेके चलते। आप पहले समझिए, बेगूसराय ने पूरे हिंदुस्तान में 130 करोड़ आबादी है और 30 करोड़ मुस्लिम है, और जो भी कुछ हिंदुस्तान में किसी भी तरह का कोई भी अगर आपके कोई स्कीम आता है या कोई किसी तरह का विपदा होगा तो 130 करोड़ बनाम 30 करोड़ ज़्यादा प्रभावित आप ही हो रहे हैं। आप जिसको कह रहे हैं सिर्फ ये भ्रमित कर दे रहे हैं कि हिंदू है, ये मुसलमान है, यही गलत कर रहे हैं। आप ये समझिए कि जो भी कुछ होगा तो 130 करोड़ मतलब कि 100 को पहले नुकसान, 100 आदमी को नुकसान पहुँचेगा तब 30 आदमी को पहुँचेगा। आप जब विवाद वाला बात करते हैं कि कब्रिस्तान जाके देखिए, आप बेगूसराय को देखें किस नज़रिया से, आप कब देखें बेगूसराय को? बेगूसराय को तो आप देखे ही नहीं, मेहमान की तरह आते हैं, मेहमान की तरह चले जाते हैं। आप कभी बेगूसराय को अपने घर की तरह देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, कब्रिस्तान कहाँ है। तो निश्चित रूप से और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मतलब किस रूप में देखते हैं काम हुआ है? गिरिराज बहुत अभी तक बेगूसराय काम नहीं किए हैं, नज़र नहीं आ रहा है। अब उसका गलत व्यू है, मस्जिद तोड़ना, मंदिर तोड़ना, इसी को कहते हैं। उनका कहना है कि विकास के लिए मंदिर तोड़ी जा रही थी, कब्रिस्तान जहाँ रोड़ा अटका रहा है काम में उसको भी तोड़ा जाए, इसको किस रूप में देखें? उस सरकारी स्तर पर देखा जाए कि उसको क्या विचार है, उस स्तर पर जांच किया जाए तब तोड़ा जाएगा, इसे हम कहते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है बयान को किस रूप में देखते हैं? गिरिराज सिंह जो है ना बिल्कुल बेकार आदमी है, समझे। उससे बढ़िया बेचारा बघो सिंह है, सब जगह आके देखते हैं। वो सरकार बेकार है, वो लोग समझे, उसको हटा देना चाहिए। कुछ काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ काम, कुछ काम नहीं हुआ है। झूठे बोलते हैं, ये कर दिए वो कर दिए, आते हैं देख के डिंग डाउन देख चले जाते हैं। कुछ नहीं हुआ है बेगूसराय में। और भी लोग हैं, उनसे भी जाने इस बयान को किस रूप में देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो गिरिराज सिंह जो है, जो हमारे बेगूसराय के सांसद हैं, और इन्होंने जब भी कोई बात बोला है तो इसमें जो है टारगेट लिया जाता है मुस्लिमों को। उनको चाहिए गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, दूसरा कोई उनको कुछ आता नहीं है। जहाँ भी हो मुस्लिम को कहते हैं ऐसे है, ये है, वो है, और क्या बोलेंगे। बात रही मंदिर का, जो मंदिर 4 लाइन में पड़ रहा है जिसके कारण जो है तोड़ा जा रहा है, जो उनको दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का जो भी मस्जिद है वो अपने पर्सनल ज़मीन पे होता है, और मंदिर जो है अक्सर वो सरकार के ज़मीन पे होता है, तो उसको तो तोड़ना है। बाकी हम लोग का मस्जिद ऐसा कहीं नहीं है जो किसी सरकारी ज़मीन पे है जो उसको तोड़ा जाए। और बस यही हम कहना चाह रहे हैं सरकार से, जो विवादित बयान ना हो, सबको मिलजुल के रहे। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। यहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बाकी कहाँ क्या है उनको देखा जाए अपने नज़र से। तो निश्चित रूप से लोगों का साफ कहना है कि विकास पर बात होना चाहिए। भाजपा का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, लेकिन गिरिराज सिंह आते हैं तो वो हमेशा हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। इसको लेकर अल्पसंख्यक समुदायों में नाराज़गी है कि काम की बात होनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए। सौरभ कुमार, बिहार तक, बेगूसराय।